सभी को नमस्कार। मैं रविकांत गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो भी साथी चैनल में नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करते चलें। साथियों, मध्य प्रदेश में एक नया नियम आया है और जो केवल मध्य प्रदेश के सबसे शोषित वर्ग अतिथि शिक्षकों के ऊपर ही लागू होता है। अब वो नियम क्या है कि अगर एक दिन आप अब्सेंट होते हो तो आपका 7 दिन का मानदेय काटा जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हुआ है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक ही संकुल के लगभग 10 से 12 अतिथि शिक्षकों के व अन्य संकुलों के 1-2 अतिथि शिक्षक हैं जिनके एक दिन के अब्सेंट होने पर, अब्सेंट भी नहीं, लेट होने पर उनका 7 दिन का मानदेय काटने का आदेश वहां के जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी कर दिया। तो मैं बताता हूं पूरी घटना क्या थी। घटना यह थी कि डीओ साहब अपने किसी पर्सनल काम से किसी रिश्तेदार के यहां 13वीं कार्यक्रम में जा रहे थे। सुबह के 9:30-10 बज रहे थे और घर से निकले 10-20 के आसपास वो करथुआ पहुंचते हैं, जहां पे वहीं की करथुआ की हायर सेकेंडरी स्कूल, प्राथमिक स्कूलों का वो निरीक्षण कर लेते हैं कि चलो निमंत्रण तो खा ही लेंगे, जहां भी रिश्तेदारी तो हो ही जाएगी, साथ में स्कूलों का मुआवजा भी हो जाएगा, निरीक्षण भी हो जाएगा। 10-20 पर डीओ साहब स्कूल पहुंचते हैं। वहां पे कुछ शिक्षक और एकाध अतिथि शिक्षक मिलते हैं, बाकी लोग स्कूल आ रहे होंगे, रास्ते में रहे होंगे। सर्दी का माहौल है, जंगल, सिंगरौली जंगली क्षेत्र है, तो चलो ठीक है, लेट हो गए होंगे। चलो एक लेट हुए, ठीक है, आपने एक दिन का मानदेय काट लेते, एब्सेंट लगा देते। लेकिन डीओ साहब अपने दफ्तर पहुंचते हैं और एक फरमान जारी करते हैं कि जो अतिथि शिक्षक स्कूल नहीं आया था या मेरे निरीक्षण करते समय मुझे नहीं मिला, उसका हम 7 दिन का मानदेय काटा जाए। मतलब बात तो यहां ईगो की आ गई कि डीओ स्कूल पहुंचा और ये अतिथि शिक्षक होकर के स्कूल नहीं पहुंचे। तो क्या मध्य प्रदेश में एक यह नया जिला बना है या मध्य प्रदेश ये इंडिया के बाहर है कि कोई कर्मचारी, वो भी सबसे शोषित वर्ग, अगर स्कूल टाइम से नहीं पहुंचेगा तो आप 7 दिन का मानदेय काट लेंगे? पहले तो आप आदेश देखिए डीओ साहब का, जो उन्होंने फरमान जारी किया है आपकी स्क्रीन में। माननीय सम्माननीय जिला शिक्षा अधिकारी सिंगरौली का आदेश दिनांक 12/12/2025 को मेरे द्वारा विकास खंड चितरंगी अंतर्गत विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्न अतिथि शिक्षक बिना किसी सूचना के विद्यालय से अनाधिकृत अनुपस्थित पाए गए, जिसके कारण छात्र छात्राओं का पठन पाठन एवं शासकीय कार्य प्रभावित हुआ। अतिथि शिक्षकों का उक्त कृत्य पदी दायित्वों के विपरीत स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। क्या बात है डीओ साहब, कितनी अच्छी भाषा लिखी गई है इनके द्वारा कि मतलब पूरे शिक्षक SIR में लगे हुए थे तो कोई कार्य प्रभावित नहीं हुआ। पूरे शिक्षकों को आप छुट्टी लेकर के घर चले जाएं, कोई कार्य प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन अतिथि शिक्षक अगर स्कूल पहुंचने में 10 मिनट लेट हो गया तो उनके पूरे का पठन पाठन और शासकीय कार्य प्रभावित हो जाता है। और टाइम तो लिखा ही नहीं कितने बजे उन्होंने ये किया, वहाँ इस स्कूल का औचक निरीक्षण किया था। और वैसे भी नियम है हमारे लिए, नो वर्क नो पेमेंट। अगर हम स्कूल नहीं आएंगे तो हमें पेमेंट नहीं मिलेगा। और एक ही स्कूल के हरफरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरफरी संकुल करथुआ में है और करीब 11 अतिथि शिक्षक एक ही स्कूल के हैं। और शासकीय हाई स्कूल धानी और नौड़िया पोड़ी, संकुल धरौली और संकुल बर्दी के 3 अतिथि शिक्षक हैं। शासकीय कार्य में बरती गई स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही के कारण उक्तानुसार क्रमांक 1 से 14 के अतिथि शिक्षक VT का मानदेय मार्च-दिसंबर 2025 में 7 कार्य दिवस का मानदेय कटौती किए जाने के दंड से दंडित किया जाता है। वाह, मतलब हाल वही है कि खुद के ऊपर आए तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं,
पेमेंट ना हो तो कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन अगर अतिथि शिक्षक एक दिन एब्सेंट हो गया किसी कारण से तो दंड से दंडित किया जाएगा। और डीओ साहब कोई गलती करे तो उसके लिए कोई भी दंड नहीं है, कोई भी उनके लिए नियम नहीं है। अभी आपने सुना होगा टीकमगढ़ का कि एक माननीय डीओ साहब ने हमारे साथी को भयंकर भद्दी भद्दी गालियां दी, उस पर कोई दंड उन्हें आज तक नहीं मिल पाया। आपने देखा होगा जो फरमान माननीय सम्माननीय हमारे जिला शिक्षा अधिकारी सिंगरौली के द्वारा जारी किया गया है, इसके संबंध में मैं उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा चुका हूं। जल्दी इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करूंगा। शिक्षा मंत्री को भी इसका पत्र दूंगा कि आपके मध्य प्रदेश में एक जिला ऐसा भी है या मध्य प्रदेश का वो जिला ही नहीं है कि मध्य प्रदेश का जो सबसे शोषित वर्ग है उसका एक दिन के एब्सेंट होने पर 7 दिन का मानदेय काटा जा रहा है। और अगर वही अतिथि शिक्षक अपने हक के लिए मांग करेगा तो उस पर सुनवाई नहीं होगी। 4-4 महीने मानदेय नहीं मिलेगा, उस पर सुनवाई नहीं होगी। किसी कारण से ये अटेंडेंस नहीं लगेगा तो उस पर सुनवाई नहीं होगी। मतलब अगर समस्याएं हैं तो अधिकारी सुनने के लिए वहां नहीं बैठे हैं, लेकिन अगर नुकसान करने की बारी आएगी तो माननीय सम्माननीय साहब झटपट आदेश जारी करेंगे और कहेंगे हटाओ इनको या इनका मानदेय काट दो। ये है मध्य प्रदेश के अधिकारी। आपकी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं बैठते, आपका नुकसान करने के लिए 24 आवर वो तैयार रहते हैं। आपकी फायदे की बात आएगी बिल्कुल नहीं सुनेंगे, लेकिन आपका नुकसान की बात आएगी तुरंत उनके कलम चलेंगे। ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई जिलों में इस प्रकार के आदेश जारी हो चुके हैं कि अगर हमारे साथियों द्वारा कोई छोटी मोटी गलती भी की जाती है तत्काल उसमें एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अतिथि शिक्षक के पढ़ाए बच्चे अगर टॉप भी कर जाएंगे तो कोई भी उन्हें श्रेय नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। उसके बदले में श्रेय वो अधिकारी खुद ले लेंगे या वहां के संबंधित शिक्षक ले लेंगे। लेकिन रिजल्ट खराब होगा, जिम्मेदार कौन? अतिथि शिक्षक। स्कूल नहीं खुली, जिम्मेदार कौन? अतिथि शिक्षक। अगर मध्याह्न भोजन अच्छा नहीं बना, जिम्मेदार कौन? SIR नहीं हुआ, जिम्मेदार कौन? मतलब हर चीज में जिम्मेदार केवल और केवल अतिथि शिक्षक ही होता है साथियों। और ये सब हमारे और आपके चुप रहने के कारण ही होता है। और ये बात मैं बता दूं, अगर ये आदेश वापस नहीं होता तो 2 जनवरी को सिंगरौली जिले के BO कार्यालय और DO कार्यालय दोनों का घेराव होगा। इसमें संगठन के समस्त प्रदेश के पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। और मैंने संबंधित जिला अध्यक्ष और हमारे उमा शंकर जी से मैंने बात की है कि आप DO से अवगत कराइए कि इस आदेश को तत्काल वापस ले, अन्यथा की स्थिति में 2 जनवरी को मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन प्रदेश के पूरे पदाधिकारी सिंगरौली पहुंचेंगे और सिंगरौली में DO कार्यालय का घेराव करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।